रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सोना बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। आज अभी हम मेरठ के सराफा बाजार में हैं, जो प्राचीन सराफा बाजार है। वहां पे हम जानेंगे एक्सपर्ट से कि आखिर सोना क्यों बढ़ता जा रहा है। दिसंबर में जो सोना 60,000 रुपये था, अब 78-75 हज़ार के आंकड़ों को, यानी 15 से 18 हज़ार बढ़ रहा है। लगातार यहाँ पे एक्सपर्ट बैठते हैं और यहाँ एक्सपर्ट के बाद हम आ गए हैं विद्या ज्वेलर्स, जो शहर सराफा बाजार में विद्या ज्वेलर्स है। और विद्या ज्वेलर्स के हम मालिक से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि सोना में बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब 2-3 महीने के अंदर सोना 15 से 18 हज़ार की बढ़ोतरी को पार कर गया है। सवाल यह है कि आखिर सोना क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। हम सीधे आ गए हैं विद्या ज्वेलर्स, जो विद्या ज्वेलर्स शहर सराफा बाजार का एक नामचीन प्रतिष्ठान है। विद्या ज्वेलर्स जो 100 साल पुराना है और यहाँ पे जिस तरीके से लगातार सोना, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे सभी सोने के आभूषण रखे हुए हैं। और ये यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे अंगूठियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं जो सभी सोना है। यानी कि शादी ब्याह से लेकर अगर गिफ्ट देने तक बहू और बेटी को लोग सोना देने के बाद ही विदा करते हैं। पिता अपनी पुत्री को सोना जरूर देता है, हर आदमी अपने सामर्थ्य के हिसाब से सोना देता है। लेकिन सोना में सच में गोल्ड में आग लगी हुई है, क्योंकि भारत के इतिहास में जितना 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, 20 साल में ये पहला मौका है। कोई सोना 30,000 रुपये है तो सहालक के समय, शादी के समय 32-33 हज़ार हो जाता था। लेकिन कोई सोना 30,000 है और सहालक के समय 48 हज़ार हो जाए, ये अनडाइजेस्टेबल है। इसके पीछे की कहानी कुछ और है। हमने आपको 2 एक्सपर्ट को सुनवाया है, प्रसेन रस्तोगी को और विजय आनंद अग्रवाल को भी सुनाया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे विद्या ज्वेलर्स के चेयरमैन बैठे हैं और तमाम रणनीति भी करते हैं, युवा चेहरा है। साथ में क्या महसूस करते हैं, क्योंकि ये आजकल मोबाइल पर वर्ल्ड घूमते हैं और वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी देखते हैं और सोने के भाव को भी देखते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस फर्स्ट क्लास। अब सोना बिल्कुल सामने हमारे रखा हुआ है और सोने में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, तो क्या महसूस करते हैं कि सोना आज का रेट क्या है? आज 73,200 का रेट है। अच्छा, 73 या मंदिर 1,000-2,000 का आज राहत है। 1,000 रुपये का थोड़ा डाउन है आज। तो क्या लगता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मणि रस्तोगी है। मणि रस्तोगी, कितने सालों से आप पापा के बिजनेस में बैठ रहे हैं? मैं 15 सालों से यहाँ 15 साल व्यापार कर रहा हूँ। 1.5 दशक का अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव माना जाता है। और शहर सराफा बाजार जो पूरे एशिया में, जी हाँ, भारत ही नहीं, पूरे एशिया के भूमंडल में सबसे बड़ा सोने की मंडी है, सराफा बाजार है। क्या महसूस करते हैं आप? लगातार इंटरनेट से भी जुड़े होंगे, सोशल साइट से भी जुड़े होंगे। क्या महसूस किया आपने? सोना इतना 15 सालों में कभी 18 हज़ार का बढ़ोतरी नहीं हुई, 2-3 हज़ार की बढ़ोतरी होती थी। क्या कारण क्या मानते हैं? सोने के भाव बढ़ने का मेन कारण तो यही है कि हर कंट्री जो सोना परचेज करती है वो इसलिए कर रही है कि डॉलर का दबदबा कम होना चाहिए, बाकी अपनी भारतीय करेंसी और देशों की अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए सोना परचेज करती हैं। अभी चाइना ने भी अपना 80 टन करीब सोना परचेज़ किया है और भारत ने भी अभी 60 टन सोना परचेज़ किया है। इस वजह से सोने के भाव में इतनी लंबी बढ़ोतरी हो रही है। क्या लगता है आपको कि सोना तो पहले भी परचेज होते थे, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा? अभी हमने यहाँ के एक्सपर्ट महामंत्री, बुलियन ट्रेड एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल से भी हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि चाइना अमेरिका के दबदबा या दादागिरी को कम करने के लिए, क्योंकि अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता था, तो डॉलर अपने यहाँ से सारे डॉलर ख़त्म करने के लिए उसने सारे डॉलर के सोना खरीद लिए। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से अगर आप कोई आलू प्याज को स्टॉक करके रख लेता है, अपने हिसाब से बेचता है, तो क्या लगता है कि सोना अब सबके पास स्टॉक होता जा रहा है? चाइना भी कोई सब मान सकती है, तो अब रेट अपने हिसाब से निर्धारित हो रहे हैं और उसी तरह से कालाबाजारी जैसी स्थिति हो रही है, क्योंकि सोने का रेट बहुत बढ़ गया है, तो लोग ने अपने रेट भी अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोना अपने हिसाब से रेट कोई डिसाइड नहीं कर सकता, होता तो इंटरनेशनली है। अचानक खरीदार बढ़ गया। अगर सपोज करो मंडी में 200 किलो प्याज है और 400 लोग खरीदने आ गए 100 किलो प्याज, तो रेट जाहिर सी बात है, डिमांड सप्लाई की बात है। हाँ, डिमांड और सप्लाई में रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब भारत जैसी, चाइना जैसी कंट्रीज सोने को इतना ज़्यादा परचेज करेंगी तो रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ना तो है ही। अगर ज़्यादा स्टॉक चाइना और भारत महाशक्ति है, सोना स्टॉक करके
रेट क्या लगता है आने वाले कल में ये कम होना है या आगे बढ़ना है, क्या महसूस होता है? आगे आने वाले समय में सोने का भाव बढ़ना ही बढ़ना है। सोने के भाव बढ़ने से आपको रिटर्न तो अच्छा मिलता ही मिलता है। जैसे हमारे पिताजी जब यहाँ पर शॉप पर बैठे थे, जब सोने का भाव 70 रुपये तोला था, जब से लेके आज तक सोने का भाव बढ़ता ही बढ़ता गया है, आज कभी तक घटा नहीं है। इसलिए सोने का भाव तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये क्योंकि भारत की इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। सोने के भाव से ही देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। भारत तो वैसे भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत को नंबर 3 पोजीशन पर लेके आना है भारत को, इसलिए सोने का भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, भारत भी सोने की खरीदारी कर रहा है। 60 टन सोना आपने बताया है और 80 टन चाइना ने बताया है, एक आंकड़ा है। क्या लगता है कि ये 60 टन जो भारत ने खरीदारी करी है, ये जमा करके रखेंगे, इसको मार्केट में उतारेंगे? ये भारत ने अपने बैंक में जमा करके रखा हुआ है, जिससे आगे आने वाले अदर कंट्रीज से व्यापार करने में हमें आसानी होगी। हम डॉलर की जगह उन अदर कंट्रीज को सोने में व्यापार कर सकें, इसलिए भारत ने सोना परचेज किया है। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ये महाशक्तियों के बीच लड़ाई या अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राहक जो है, जो आम ग्राहक है, जो अपनी बेटी के मैरिज में और बेटे की मैरिज में जो गोल्ड 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का जो गोल्ड खरीदारी करते थे, गहने जो स्त्री धन बनवाते थे, जो बिकता नहीं है, कभी बड़े बुरे वक्त बिकता है, तो क्या माना जाए कि उनकी कमर तो टूटी है? क्योंकि एक तोले में 15,000 से लेकर 18,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो उसकी अगर उसने अपने सोने के लिए 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए रखा था, तो सोना तो अब कम मिलेगा उनको। सोना तो कम मिलेगा, लेकिन सोने की बिक्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले जितना सोना बिकता था, आज की तारीख में उसका दुगना ही सोना बिकता है, क्योंकि भी बढ़ रही है, इस वजह से भी सोना ज़्यादा बिकता है। हाँ, गरीब तबका से ज़रूर दूर हो गया सोना, लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए लाइट वेट ज्वेलरी बनाकर हम उनको दे सकें, जिससे वो भी अपनी परचेज कर सकें ज्वेलरी। बिल्कुल, गरीबों की जो बेटियां होती हैं, उसके भी माता पिता चाहते हैं कि बेटी को स्त्री धन को, मतलब गोल्ड को दे के विदा किया जाए। बाप का साया होता है, माँ के आशीर्वाद के तौर पर गोल्ड दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो परचेजिंग कैपेसिटी पहले 10 लाख में 200 ग्राम की थी, अब वो परचेजिंग कैपेसिटी 10 लाख में 150 ग्राम की रह गई है कहीं ना कहीं। लेकिन सोना बेशक कम आया है, लेकिन आप सोने की खरीदारी तो करेंगे ही। और ख़ास करके जिस वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें, तो रसिया यूक्रेन के युद्ध को ले ले, इजराइल के मामले को ले ले, और ईरान के जो राष्ट्रपति का जो मामला हुआ है, क्योंकि तेल से भी जुड़ा हुआ सोना है। तो चलते चलते मुझे बताइए, क्या लगता है आने वाले 2-3 महीनों में सोने का रेट कहाँ तक जाएगा? सोने का भाव 80,000 रुपये तक 2-3 महीने में हो सकता है, ये लग रहा है। जो 50 साल के दिग्गज है, उन्होंने भी 80 और 90 हज़ार का कहा था, और लगातार यूथ से भी हमारी बात हो रही है। तो सोना, जिस तरीके से आप मेरे साथ देख सकते हैं कि सोना सबकी डिमांड है, चेहरे पर खुशियां बिखेरने वाला सोना आज बेशक अपने में खुद में एक बहुत बड़े रेट को लेकर बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि रेट बढ़ने के साथ ही कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की, क्योंकि बेशक कोई कम खरीदे या ज़्यादा खरीदे, लेकिन खरीदेगा ज़रूर। मेरठ के प्राचीन सराफा बाजार से 100 साल पुराने विद्या ज्वेलर्स से हम आपको ये खबर दिखाए, और यहाँ के डायरेक्टर मनी रस्तोगी को आपको रिव्यू करवाए, फिर किसी न किसी एक्सपर्ट से हम आपको सीधे रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।